बुक निकाल लिया। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कितना प्रश्नावली कितना है बाबू? प्रश्नावली 11 है ना। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है? आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और, चलो इसके बारे में समझते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिए तथा आयतन। मालूम है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको मालूम है क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक एक बात समझाते जाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक। अच्छा, किसी को मालूम है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? किसी को मालूम है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो। पृष्ठ का मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोग को? क्या होता है बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले पृष्ठ का मतलब समझिए। कोई भी पृष्ठ होता है, पृष्ठ का मतलब होता है सत्ता। क्या होता है? सत्ता। जैसे मान लीजिए, कॉपी दो, ये कॉपी है आपका, है ना। ये क्या है? कॉपी। कॉपी के फ्रंट वाला पेज कैसा है? आयताकार है। आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या है? बराबर ना। तो ये आयताकार है। अब इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि हम कितना भाग छू सकते हैं। कितना भाग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। तो देखो इतना भाग छू सकते हैं ना, तो ये कहलाया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत? इसका क्या कहलाया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग? लंबाई गुने चौड़ाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा कैसे निकालते हैं? लंबाई गुने क्या निकालते हैं बाबू? चौड़ाई। तो पृष्ठ का मतलब समझ में आ गया सत्ता, जहां तक हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकालेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। समझिए, लिख भी देते हैं, चाहे वो कोई भी आकृति हो। लंबाई गुने चौड़ाई बोल सकते हो, बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बदमाशी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप समझिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आयतन के बारे में समझिए, शॉर्टकट समझा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानता है ना? हाँ बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल तो जानता होगा। दूसरा चीज क्या है यहाँ सर? आयतन। दूसरा चीज क्या है? आयतन, जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। सुनिए, आयतन क्या होती है उसके बारे में समझाते हैं। कोई भी वस्तु अगर 3D है, तीन विमीय, कितना? 3 विमीय। 3 विमीय कहने का मतलब समझता है? 3D, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। सरफेस एरिया में 2 ही से काम चल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई से। तो ये 2 विमीय आकृति का क्षेत्रफल हम लोग प्राप्त करते हैं। ये देखिए 3D आकृति है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है। तो आयतन का मतलब होता है कि इस वस्तु में कितना चीज ले सकता है। अगर हम लोग पानी डालना चाहेंगे तो इसमें कितना पानी लेगा, वो कौन बताएगा? आयतन बताता। कौन बताता है? आयतन। ठीक। या अगर इसमें मिठाई पैक करेंगे पूरा फुल, इसमें कितना मिठाई लेगा, वो इसका आयतन बताएगा। कोई दिक्कत? तो आयतन का मतलब होता है कि किसी भी 3D आकृति में कितना सामान ले सकता है। ठीक है, तो आयतन किसका संभव है? 3 विमा वाली वस्तु का। ठीक है, 2 विमा वाली वस्तु का संभव नहीं है। अब समझिए आयतन क्या होती है उसके बारे में हम बताते हैं। आयतन को निकालेंगे तो लंबाई
गुने चौड़ाई, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, गुने क्या होगा, ऊंचाई, ठीक है, गुने का क्या होगा, ऊंचाई। एक तो ये होता है, और इसको एक और टाइप से लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो जो आकृति है ना उसका आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का मतलब होता है नीचे जो जमीन पर बैठता है, आधार का क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई को लिख सकते हैं ना आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आधार का क्षेत्रफल गुने का क्या हो जाएगा, ऊंचाई, गुने का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो आयतन, ये दोनों के बारे में समझिए, ये दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अब समझो थोड़ा सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ गया, आयतन का मतलब समझ गया। आपको स्पेशली जो है 11.1 में शंकु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, तो शंकु कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है, ए बाबू, एक समकोण त्रिभुज लिया, लंब के सहारे उसको बांध दिया और उसको घुमाने का प्रयास किया है। देखो आपको बुक में दिखाया गया है, बुक में दिखाया गया है ना, चलो हम करके दिखाते हैं। दो, एक पेज फाड़ के दो, दो यहाँ दो रहे, टूट टूट के नजर आ रहा है क्या, समझिए। इसको देखो बुक में ऐसा ही बनाया गया आपका, बुक में क्या क्या वो समझिए। रे लड़का, अगर हम यहां से एक रस्सी बांधे, समझो इधर ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां से रस्सी बांध करके इसको यदि हम रोटेट कर लिए, तो इसको जब हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, 3D आकृति का जो है ना निर्माण होगा। इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक शंकु का निर्माण होगा। तुम लोग खाया है ना शंक्वाकार आकृति वाला, क्या कुल्फी, कुल्फी रहता ना, वो शंकु के आकार का होता है। अच्छा देखिएगा, कुल्फी के नीचे जो है ना वृत्ताकार रहता है, वृत्त जैसा गोलाकार बना होता है। मान लीजिए इसको ऐसे हम घुमाएंगे, थोड़ा सा कल्पना करो कैसा आकृति का निर्माण करेगा, कुल्फी जैसा करेगा ना। इस बात को ध्यान, ऐसे आप बर्थडे टोपी को देखें, बर्थडे टोपी जो माथा में लगाते हैं वो भी शंक्वाकार होता है, वो भी क्या होता है। तो चलिए उसका आकृति हम बना करके समझा देते हैं। देखिए अब तो यहां लिख देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रे एक्सरसाइज 11.1। इसमें आपको स्पेशली किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोण। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोण। वृत्त के बारे में आप खुद से जान जाइएगा या तो हमको बताना पड़ेगा, सो बताइए। पहले वृत्त के बारे में बताएं या जान जाओगे, बता ही देना है। चलिए ठीक है, पहला ही लेते हैं वृत्त। समझिए, वृत्त को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। क्या कहते हैं बाबू इंग्लिश में, रे इंग्लिश में वृत्त को क्या कहते हैं, सर्कल। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। पहले इसका आकृति समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। मान लीजिए एक गोला है, ये बीचों बीच का केंद्र कहलाता है, ये इसका क्या है, त्रिज्या। क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब इसका क्या है, परिधि। परिधि का मतलब होता है ये जो लंबाई है, यदि हम यहाँ से इसको काटें और इसको खोलें तो ये कितना लंबा होगा, वो परिधि कहलाती है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है इसका परिधि का, पहला सूत्र क्या है, परिधि का, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, इसलिए सी से सूचित करते हैं। अब क्या होता है, 2πr। क्या होता है, ध्यान रखोगे, 2πr। अच्छा एक चीज और लिखते हैं यहाँ, या तो बराबर में πd लिखता है। क्या लिखता है, πd। πd लिखे, किसको किसको समझ में आया,
डी यहाँ क्या होता है तो तुम लोग जानता है कि सर वृत्त का जो व्यास होता है ना, व्यास वो कितने त्रिज्या से मिलकर के बनता है? 2। तो डायमीटर ये व्यास है ना, डी बराबर कितना आर होता है? 2r होता है। तो देखो 2 गुने आर के जगह पर हम लोग डी लिख दिए और पाई को पाई रखने दिए। ठीक है, लिख भी देते हैं त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध। व्यास जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ये 2 त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, त्रिज्या निकालने जाएंगे तो डायमीटर को भागा देंगे व्यास को। ठीक है, अब जो है तीसरा चीज इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वृत्त का, उसके बारे में समझिए। क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे? शंकु पे। दूसरा नंबर में चल देंगे। देखिए लिख देते हैं दूसरा, शंकु। अरे लड़का ये फार्मूला हम सुनेंगे बाबू, बता रहे। शंकु इंग्लिश में इसको हम लोग कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन। तुम लोग को समझाए थे कोन वाला आइसक्रीम एक लड़की मांग रही थी। अब दादा पढ़ा लिखल नहीं था तो हमेशा कहाँ से निकाल के देता था? कोना से। लेकिन शंक्वाकार आकृति वाला कुल्फी नहीं दिया करते थे। इसलिए पढ़ लिख लेना बहुत ज़रूरी है ना। इंस्टाग्राम में देखता है जो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहता है, एक लड़का जाता है घूमने के लिए। ठीक है, कार में बैठा हुआ रहता है तो पुलिस वाला कहता है कार के कांच खोलो। कहता है कौन है तुम? तो कहना चाहिए ना टूरिस्ट। तो कहता हम टेररिस्ट हैं। तो बगल वाला कहता है तू मरवाएगा हमको क्या? टेररिस्ट नहीं, फिर वो कहता है नहीं भैया हम लोग टूरिस्ट हैं। तो थोड़ा सा वर्ड चेंज करने से सोच रहा है, टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, टूरिस्ट का मतलब होता है घूमने वाला जो जाते हैं व्यक्ति, वो सोच लो। नहीं पढ़ो लिखोगे ना बाबू, कुछ भी बोला जाएगा मुंह से। ठीक है, चलिए तो शंकु के बारे में समझिए। शंकु का आकृति बनाते हैं पहले में। और एक बड़ा इंस्टाग्राम में वायरल होता है, क्या जानता है? साइन थीटा कोस थीटा। थीटा थीटा नहीं समझ में आता है तो ईंटा फेंकना स्टार्ट कर देता है। वही हाल जो है ना तुम लोग का चलेगा। चलिए, अरे जी सर कर रहा है मतलब वही काम करना है क्या? मतलब हंसी बहुत लगता है उस हम देख करके कि रे चलाते तो हैं बाबू। चलिए, अरे लड़का ये देखो, ये क्या है? शंकु है। क्या है? इसी को हम लोग कोन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोन। इसमें क्या करता है? आइस को डालता है ना तो कुल्फी बना के देता था। अब समझो, ये देखिए कैसा भाग है? वृत्ताकार भाग है ना ऊपर वाला इसका। ऐ बाबू वृत्ताकार भाग है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिज्या। क्या कहेंगे? ये है शंकु का ऊंचाई। ये शंकु का किसका ऊंचाई? पुष्पा का। झुकेंगे नहीं, ये झुका हुआ है क्या? ये पुष्पा का ऊंचाई है। और जो झुका हुआ है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को सैलेंट हाइट कहते हैं इंग्लिश में, एल। ठीक है, हम यहाँ सारा चीज के बारे में लिखते हैं फिर इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ से रहिए पकड़ो लिया। देखो यहाँ लिख देते हैं, जहां आर बराबर क्या है? त्रिज्या। आर बराबर क्या है बाबू? त्रिज्या। आर बराबर क्या है? एच बराबर ऊंचाई है। एच बराबर क्या है? एच बराबर क्या है? ऊंचाई। और एल बराबर क्या है? तिर्यक ऊंचाई। क्या है बाबू? तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग सैलेंट हाइट कहते हैं। तो ये लड़कियां गदर गदर करेगी। आप समझिए ये तीनों के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में समझाते हैं। क्या संबंध है? दादा दादी नहीं। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ से जो है ना बाबू, रे एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजक कर, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला इधर नीचे दिख रहा है क्या वीडियो में? देखो तो
चलो फिर इधर ही कर लेते हैं, समझिए यहाँ से। तो देखिए ये त्रिभुज में जो है हम तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ, ए बाबू समझो क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अच्छा समझो, यहाँ एल का स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चल जाएगा, अंडर रूट जाएगा ना, तो एल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही है तिर्यक ऊंचाई। यही क्या है बाबू, तिर्यक ऊंचाई। कभी भी हम तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कहेंगे तो शंकु का 2 चीज निकालना होगा, पहले त्रिज्या और ऊंचाई अगर मालूम होगा तभी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई पहला फार्मूला निकल गया, तिर्यक ऊंचाई का है, यहाँ लिख भी देना चाहिए। आप समझिए, अब जो है बाबू शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझो। किसी के पास पेज फटा हुआ है क्या? वक्र का मतलब होता है खुला हुआ आकृति। वक्र का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। देखिए आप लोग जब दुकान जाते हैं ना, तो जब मिठाई उठा लेते हैं तो कागज का एक ऐसा फोल्ड करके जो है ना ठोंगा बनाया जाता है कि नहीं? कौन कौन बनाने जानता है? आप समझो, आप जितना समझा रहे हो उतना समझो। मान लीजिए इसको हम गोल करके इतना जो है ना फाड़ के हटा दिए, अरे समझाने के लिए कर रहे हैं, जरूरी है कि ऐसे ही करेंगे। अब समझो ये क्या हो गया, यहाँ एक वृत्ताकार फलक बन गया, यही है आपका शंकु। ये वाला जो छापे हैं ऐसा ही है, ठीक। तो यहाँ से जो है ना बीच में अगर हम एक सीधा लाइन खींचे तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और ये जो चल रहा है तिर्यक ऊंचाई है। और सुनिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ऊपर से खुला हुआ आकृति। आने खुला हुआ आकृति तो हम लोग कहाँ छू सकते हैं, इधर छू सकते हैं ना, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, शंकु नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिए। लड़का इधर समझो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है खुला हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझो रे लड़का, पाई आर एल होता है। ये कैसे आता है सर, अरे पाई आर एल कैसे आता है वो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, वहां से आता है। देखो अगर समझना चाहोगे तो समझा देते हैं। ये समकोण त्रिभुज से बना हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, यही होता है ना। अब देखिए 1/2 आधार कितना है, 2 पाई आर। अरे आधार का मतलब है ये सर्कल, सर्कल का लंबाई कितना है 2 पाई आर। ऊंचाई यहाँ तिर्यक ऊंचाई लेना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आर एल बच गया, तो वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो, अभी केवल आपको इतना याद रख लेना है, क्लास 10th में जो है ना आकृति को जोड़ जोड़ के फॉर्मूला बनाया जाता है, तुम लोग देखेगा। तो अभी जो है बेस अगर तुम्हारा मजबूत रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है वो समझिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? सबसे पहले इस ठोंगा को जो है हम लोग इधर से तो पूरा छू लिए, अब यहाँ एक वृत्त लगाना पड़ेगा ना, क्या लगाना पड़ेगा, वृत्त, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाई आर कॉमन लीजिए, एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में एल प्लस आर आ गया। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हमको लगता है कि यही है। अब इसका आयतन पढ़ लीजिए, समझिए आयतन क्या होता है उसके बारे में समझा रहे हैं। किसका आयतन है बाबू, शंकु का। किसका आयतन है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है वो समझिए। सबसे पहले 1 2 3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बात भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। यानी शंकु में कितना क्या ले सकता है,
वो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ आर के बारे में समझ गया, एच के बारे में, तो आज यहीं तक रखते हैं। लिखिए, कल से इसका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।